दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल को मिली हैदराबाद से शर्मनाक हार के बाद बीच मैदान में ऋषभ पंत से मिलने आई हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन और दे दिया हैदराबाद से खेलने का सुनहरा ऑफर। इन दोनों को एक साथ देखकर हर कोई हो गया हैरान। तो आखिर क्या सच में ऋषभ पंत अब अगला मुकाबला हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए आएंगे नजर? कितने करोड़ रुपए में काव्या मरन ने किया ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल? क्यों अचानक ऋषभ पंत से मिली हैदराबाद की मालकिन? ऋषभ पंत और काव्या को एक साथ देखकर कैसा था हर किसी का रिएक्शन? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह फैसला ऋषभ पंत के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 266 रनों 7 विकेट पर पहुंचा दिया। दिल्ली के लिए अपने ही घर में यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई हुई थी। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत तो बेहद खराब हुई। 25 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। जैक फ्रीजर टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभिषेक पॉरेल भी अपनी टीम के लिए केवल 42 रन का योगदान दे पाए। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने 35 गेंद पर केवल 44 रन बनाए और उनकी धीमी पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल कभी भी मैच में वापसी नहीं कर पाई, जिसके कारण 199 रनों के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। हैदराबाद ये मुकाबला बड़ी आसानी से 67 रनों से अपने नाम कर गई। फिर दिल्ली के फैंस बेहद निराश हो गए, हर कोई फूट फूट कर रोने लगा। वहीं दिल्ली के खेमे में भी सन्नाटा छाया हुआ था। सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उस दरमियान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। जी हां, ऋषभ पंत ग्राउंड में हार के बाद टहल रहे थे, जिन्हें देखकर हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन ऋषभ पंत से मिलने मैदान पर पहुंच गई। ऋषभ बेहद निराश लग रहे थे, तभी काव्या उनके पास आई और उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें हार की सांत्वना दी। ये दोनों लंबे समय तक ग्राउंड में एक दूसरे से बातचीत करते रहे। बात करते करते दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। ये नजारा देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शक बेहद हैरान रह गए। कुछ दर्शक तो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर काव्या अचानक ऋषभ पंत से मिलने क्यों पहुंची हैं। ये दोनों एक साथ खड़े होकर मैदान में ही एक दूसरे से काफी बातचीत किए जा रहे थे। काव्या ने ऋषभ पंत को गले भी लगा लिया। ये लम्हा देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन अब हम आपको बता दें, इस वक्त इन दोनों का मिलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खबर निकलकर यहाँ तक आ रही है कि काव्या मरन ऋषभ पंत को अपनी टीम हैदराबाद में शामिल करना चाहती है। इसके लिए वो ऋषभ पंत को 20 से 25 करोड़ रुपए की मोटी रकम बड़ी आसानी से दे सकती हैं, लेकिन अभी इस खबर पर पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या ऋषभ पंत हैदराबाद की तरफ से खेलेंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर अपनी टीम को यादगार और ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने भारत को ही दे डाली खुली धमकी, जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया हैरान। तो आखिर क्यों अचानक पैट कमिंस ने बनाया T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत को निशाना? कैसे दिल्ली कैपिटल्स को मिली अपने ही घर में शर्मनाक हार? कैसे उन्होंने अब तो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही पीटने का ऐलान कर दिया? क्यों पैट कमिंस का बयान हो रहा है सोशल मीडिया में जमकर वायरल? क्या कुछ दिया है भड़काऊ बयान हिंदुस्तान की ही बेइज्जती करते हुए? ये तो हम आपको जरूर उनके मुंह से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पैट कमिंस और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला ऋषभ पंत का अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि हैदराबाद के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर तबाही मचा दी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 135 रनों की साझेदारी बनाई। उसके बाद अंत में नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद ने भी बेहतरीन पारी खेली। शहबाज अहमद 29 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के की मदद से 59 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 266 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत भी शानदार रही। पृथ्वी शॉ ने लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़े, लेकिन वो भी केवल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं डेविड वार्नर केवल 1
रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार के शिकार हो गए। जैक फ्रीजर ने अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। केवल 18 गेंद में 7 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अभिषेक पौरेल ने भी 22 गेंद का सामना करते हुए 7 शानदार चौके की मदद से 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 154 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऋषभ पंत अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स को 199 रनों पर ऑल आउट कर दिया और बड़ी आसानी से अपनी टीम को जीत दिला दी और यह मुकाबला हैदराबाद 67 रनों से अपने नाम कर गए। टीम की हार देखकर दिल्ली के फैंस बेहद निराश हो गए। दिल्ली के खेमे में सन्नाटा छा गया, हर कोई निराश हो चुका था। लेकिन वहीं हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस खुशी से झूम रहे थे और फिर उन्होंने जीत के बाद हैरान कर देने वाला बयान दिया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको पैट कमिंस के बयान को सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। हैदराबाद की यादगार जीत के बाद कप्तान पैट कमिंस ने भारत को खुली धमकी देते हुए बयान दिया और कहा कि मैं अपनी टीम की जीत से काफी खुश हूँ। हमारे सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस बार किसी भी हाल में आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। हमें इस आईपीएल के साथ साथ आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी काफी फायदा होने वाला है। हम लोगों ने पूरी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए कर ली है। वर्ल्ड कप में भी हम हर टीम को हराएंगे और किसी भी हाल में वर्ल्ड कप भी अपने नाम करेंगे, चाहे क्यों ना हमारे सामने भारत ही हो। हम भारत को हराने के लिए जी जान लगा देंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरी उम्मीद है कि वो आगे आने वाले सभी मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। वैसे हमें भारत में काफी प्यार मिल रहा है, यहाँ के फैंस खूब सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ऐसी टीम का सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पैट कमिंस ने हैदराबाद की जीत के बाद वर्ल्ड कप के लिए भारत को अपना निशाना बना लिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं पर दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद और इनका स्वागत हेड ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुके नहीं, अगली ही गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में डील कर इस ओवर में बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर अभिषेक शर्मा भी रुके नहीं। अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर में 19 रन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, दिल्ली के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ललित यादव, इनका स्वागत एक बार ट्रेविस हेड ने शानदार छक्के के साथ किया। इसके बाद भी हेड रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर रॉकेट की रफ्तार की तरह दिल्ली का स्कोर बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ललित यादव की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर ओवर की समाप्ति की और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 40 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों की घातक बैटिंग देखकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए थे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेरहमी से दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्किया, लेकिन इनको भी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने छोड़ा नहीं। पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर हेड ने इनका स्वागत किया। हेड की बेहतरीन आक्रामक अंदाज में वो नजर आ रहे थे। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को भी हेड ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 2.4 ओवर में 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर रनों का अंबार लगा दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। वहीं नॉर्किया की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 16 गेंद में ठोक दिया। हैदराबाद का स्कोर 3 ओवर में 62 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ललित यादव, इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। हैदराबाद की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया था। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं, चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर हेड ने ललित यादव को छक्का जड़कर ओवर को समाप्त किया और 4 ओवर में ही हैदराबाद का स्कोर 83 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत हैरान और परेशान हो चुके थे। 5वें ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार का उपयोग किया और गेंद कुलदीप यादव को थमाई।
लेकिन दोस्तों हैदराबाद के बल्लेबाजों ने इनको भी नहीं छोड़ा। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर कुलदीप यादव का स्वागत छक्के के साथ किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार छक्का लगाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते पावर प्ले के छठे ओवर तक ही हैदराबाद का स्कोर 125 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और अंतिम गेंद पर एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। उसके जाने के बाद ट्रेविस हेड भी अपना विकेट खो बैठे, वो भी कुलदीप यादव के शिकार हो गए।